सभी को नमस्कार। जीके नर्सिंग में आपका स्वागत है। यह पार्ट 2 वीडियो होगा जो पहले पार्ट 1 मानव मस्तिष्क को अपलोड कर दिया गया है। यह आप देखेंगे मानव आंख से जितने भी क्वेश्चंस है सिलेक्ट किया गया है। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नर्सिंग, जीएनएम, ड्रेसर, एलपी टेक्नीशियन, बिहार पुलिस, अदर एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है। यह सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मानव आंख की व्याख्या करते हैं। चलिए, मानव आंख की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं बताइए। मानव आंख की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मानव आंख की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कार्निया। ठीक है, मानव आंख की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया का क्या कार्य होता है? कॉर्निया का कार्य यही होता है, यह नेत्रदान होता है, इसी में कॉर्निया को दान में दिया जाता है। यानी डॉक्टरों द्वारा कॉर्निया को निकाल कर और दूसरे व्यक्ति में लगा दिया जाता है। कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो हमारे मोबाइल, आप देखे होंगे मोबाइल के जो टेम्पर ग्लास होता है, जो आप टेम्पर ग्लास सटवाते हैं अपने मोबाइल पे, उसी तरह हमारे मानव आंख पे भी सबसे पहली परत क्या होती है? कॉर्निया, जो एक टेम्पर ग्लास की तरह कार्य करती है। यह पारदर्शी होती है, इसमें रक्त नहीं होता है। ठीक है, यह एक टेम्पर ग्लास की तरह हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। दान में कौन सा अंग दिया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया को ही सबसे पहले दान किया जाता है। चलिए दूसरा भाग हम देखेंगे। मानव आंख का दूसरा भाग क्या होता है? मानव आंख का दूसरा भाग होता है स्क्लेरा। मानव आंख का दूसरा भाग क्या होता है? स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसका दूसरा नाम क्या होता है बताइए। स्क्लेरा को श्वेत पटल बोलते हैं। स्क्लेरा को क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। इसका क्या कार्य होता है? देखिए, स्क्लेरा जो हमारे आंख के चारों तरफ श्वेत जो भी श्वेत पटल दिखाई दे रही है, श्वेत पटल जो ब्लैक भाग के चारों तरफ साइड में उजला वाला जो भाग है उसी को स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, इसे श्वेत पटल भी बोला जाता है। यह हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए, मानव आंख का तीसरा भाग क्या होता है? मानव आंख का तीसरा भाग क्या होता है बताइए। मानव आंख का तीसरा भाग क्या होता है? मानव आंख का तीसरा भाग जो होता है वो होता है आइरिस। क्या होता है? आइरिस। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परितारिका। ये तीसरा भाग होता है। यह हमारे आंखों को रंग प्रदान करता है। किसी महिला को आप देखिएगा, उसका आंखों का रंग एकदम नीला होता है, किसी व्यक्ति का रंग भूरा होता है। यह आंखों के रंग प्रदान करता है और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश का क्या अर्थ होता है? जैसे अगर अधिक प्रकाश आए तो उसे कंट्रोल करना। अधिक प्रकाश आएगा तो हमारी आंखें क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी। संकुचित होने का मतलब छोटी हो जाएगी। और जब प्रकाश अधिक आएगा, प्रकाश कम आएगा तो हमारी आंखें क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यानी संकुचन नहीं, फैलाव हो जाएगा। अधिक हमारी आंख बढ़ जाएगी। ठीक है, तो परितारिका का ही कार्य होता है हमारे प्रकाश के रंगों को नियंत्रित करना और आंखों को रंग प्रदान करना। ठीक है, चौथा नंबर में हम देखेंगे पीपुल्स। पीपुल्स क्या होता है? यह पीपुल्स जो हमारे ब्लैक भाग के अंदर में एक कैमरे के समान छोटी सी व्हाइट सफेद दिखती होगी, आपको एक छोटी सी बिंदी दिखाई देती होगी, इसी को पीपुल्स बोलते हैं। पीपुल्स का क्या कार्य होता है? यह प्रकाश को हमारे लेंस पे भेजता है। यानी प्रकाश को नियंत्रित करके हमारे आगे की तरफ लेंस को भेजता है। लेंस कहाँ होता है? हमारे आंख के सबसे पिछले भाग में।
हमारे आंख के पिछले भाग में लेंस होता है। लेंस पे जब प्रकाश पड़ती है तभी किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है, तब हम किसी वस्तु या किसी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, तो एक पीपुल्स का क्या कार्य होता है, यह प्रकाश को नियंत्रित करके हमारे आंखों के लेंस पर प्रकाश। बताइए हमारे आंख का चौथा भाग क्या होगा? हमारे आंख का चौथा भाग क्या होता है? देखिए हमारे आंख में सबसे आगे एक क्या होता है, हमारे आंख के सबसे अगले भाग में एक चिपचिपी पदार्थ होती है, जिसे क्या बोलते हैं, लिक्विड जैसी यानी तरल पदार्थ होती है, उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस, ठीक है। एक्वस ह्यूमरस का कार्य होता है, यह आंखों में पानी को नियंत्रित करता है। मतलब हमारे आंख घूमते रहता है किसकी वजह से? एक्वस ह्यूमरस की वजह से। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, उसके जस्ट बाद जाइएगा तो हमारे आंख, जैसे यहां देखिए हम आपको दिखाते हैं, एक्वस ह्यूमरस कहाँ होता है? एक्वस ह्यूमरस हमारे यही अगले भाग में होता है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमरस होता है, इसी भाग में एक्वस ह्यूमरस होता है। और आगे बढ़िएगा तो ये सब जो स्थान है, यह क्या है? ये सिलियरी मांसपेशिया है। क्या है? सिलियरी मांसपेशिया, जो लेंस को पकड़ कर रखती है। और ये जो पूरे भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरे वाला भाग, ये जो पूरी भाग दिखाई दे रहा है, इसका क्या कार्य होता है? यह पूरे भाग में एक चिपचिपा द्रव इसमें भी होता है, जो हमारे आंखों को घूमने और सभी जगह चलने में मदद करता है। यह क्या होता है? यह विक्टस ह्यूमरस, जो यहाँ दिया गया है, विक्टस ह्यूमरस। क्या होता है? विक्टस ह्यूमरस। यहीं पे क्या होता है? यह द्रव भरा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप दिख रहे हैं, ये रेटिना। रेटिना कहाँ होती है? विक्टस ह्यूमरस के बाद पीछे वाले सबसे, लेंस में सबसे पिछली भाग, यानी लेंस कहाँ होती है? देखिए रेटिना हमारी कहाँ होती है? रेटिना, रेटिना, इसे हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये है रेटिना। रेटिना, रेटिना का क्या कार्य होता है? रेटिना यहीं पे हमारी वस्तु या किसी चीज का प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना ही हमारे आंखों को किसी वस्तु या किसी चीज को देखने में मदद करती है, और यही हमारे मस्तिष्क को आगे की तरफ सिग्नल को भेजती है और संदेश को बताती है कि वो यह चीज है। जैसे कोई वस्तु का नाम है, ये डॉग है, ये कुत्ता है, चाहे ये वस्तु है, चाहे ये कुछ भी है, कोई भी वस्तु को सिग्नल जब मस्तिष्क तक पहुंचती है तब हमें मालूम चलता है कि यह कौन सा भाग है, चाहे ये कोई वस्तु है, इसका क्या नाम है। ठीक है, ये रेटिना के ही माध्यम से हमको मालूम चलती है। चलिए अब आंख के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को बारी बारी से देखेंगे। यहीं से 100% क्वेश्चन आएंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें आंख से जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से क्वेश्चन आएंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, आंख का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? बताइए, हम अभी बताए प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंख के कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? बताइए। आइरिस। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस अभी आपको बताया परितारिका। आपको बता दें कि आइरिस जो है परितारिका है, यह क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के बाद इसे पीपुल्स को दे देता है, और पीपुल्स के माध्यम से ही हमारे रेटिना पर जाकर कोई प्रतिबिंब बनती है। और आपको बता दें कि जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड आप देखे होंगे, आधार कार्ड में जो हमारे आंखों को स्कैन किया जाता है कि हाँ वास्तव में व्यक्ति यही है, तो उसको स्कैन करने के लिए हमारे आंखों का कौन सा भाग को स्कैन किया जाता है? हमारे आंखों का परितारिका यानी आइरिस को ही कंट्रोल किया जाता है। आइरिस को ही स्कैन करके उसमें सिस्टम में किसी के पास भी अपलोड रहता है। जो भी, जैसे में हम लोग ड्राइवरी लाइसेंस बनाते हैं, जैसे ये ड्राइवरी लाइसेंस में आपका प्रयोग होता है, आधार कार्ड में प्रयोग होता है, यहाँ सब में क्या होता है? हमारी परितारिका यानी आइरिस को स्कैन करके रख लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, प्रकाश के रंगों को भी नियंत्रित करता है, और प्रकाश के आंखों को रंग को भी निर्धारण करता है कि किस व्यक्ति का आंख कैसा होगा, भूरा, नीला, लाल,
हरा, पीला, कैसा कौन सा रंग होगा जो यह ही नियंत्रित करेगा कि हाँ आपका आंख का रंग कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताइए, सबसे इजी क्वेश्चन। मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाई जाती है? मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मानव नेत्र में पाई जाती है। आप ये नहीं समझ लीजिएगा उत्तल दर्पण, नहीं, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, लेंस और दर्पण में बहुत फर्क है। ठीक है, तो मानव में किस प्रकार की लेंस पाई जाती है? उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लेंस की वक्रता को बदलकर निकट या दूर की वस्तुओं को साफ फोकस करने में कौन सी संरचना मदद करती है? बताइए, लेंस की वक्रता को बदलकर निकट या दूर वस्तुओं को साफ फोकस करने में कौन सी मदद करती है? अभी हम आपको बताएं, सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया क्या होती है? जो लेंस कर दोनों ईयर से पकड़ के रखी रहती है, लेंस को ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से पकड़कर रखी रहती है। ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा? बताइए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सिलियरी मांसपेशिया। चलिए आगे, रेटिना। रेटिना आपको बताए, रेटिना यानी दृष्टि पटल। इसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ लेता है। रेटिना कहीं कहीं नाम नहीं देगा आपको, डायरेक्ट पूछ लेगा क्वेश्चन, दृष्टि पटल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप ध्यान रखिए, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों याद कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन से उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों याद कीजिए। कई कितने कॉम्पिटेटिव में इंग्लिश को पूछ लिया जाता है, हिंदी को छोड़ दिया जाता है, कहीं कहीं हिंदी को पूछ लिया जाता है और इंग्लिश को छोड़ दिया जाता है। तो आपको दोनों याद होना चाहिए, तब जाकर आपको 1 नंबर मिलेगी। चलिए बताइए, रेटिना यानी दृष्टि पटल का मुख्य कार्य क्या होता है? दृष्टि पटल का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, प्रकाश के तंत्रिका में संकेतों का बदलना है। यानी प्रकाश जब हमारे लेंस पर पड़ती है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी संकेत बनता है। यानी संकेत मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा क्या कहलाता है? बताइए, आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा क्या कहलाता है? पर अभी आपको बताया कि मानव आंख का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? कार्निया। कॉर्निया को ही टेम्पर ग्लास बोलते हैं। जो मोबाइल में आपको टेम्पर ग्लास सटी रहती है, उसे ही कॉर्निया, कॉर्निया हमारे आंखों के सबसे बाहरी हिस्से माने सबसे पहली हिस्से पर सटी रहती है। ठीक है, यह एक पारदर्शी होती है। पारदर्शी मतलब दोनों तरफ से दिखने पर दिखाई देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या कार्य होता है? कॉर्निया ही हमारे नेत्रदान में कॉर्निया को ही डॉक्टरों द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आंख के सफेद भाग को क्या बोलते हैं? अभी आपको बताएं कि जितने ब्लैक भाग है उसके साइड में जितने व्हाइट भाग दिख रहे हैं, सफेद भाग, उसी को स्क्लेरा यानी श्वेत पटल बोलते हैं। ठीक है, स्क्लेरा उसी को हमारे ब्लैक के बगल में जितने भी व्हाइट भाग दिख रही है उसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, यानी श्वेत पटल। इसका क्या कार्य होता है? हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। कोई धूल कंकड़ या कोई भी धूल कंकड़ आकर पड़े तो हमारे सबसे पहले स्क्लेरा प्रभावित होता है। ठीक है, यह क्या कार्य करता है? यह हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी, आंख के सफेद भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरा। ऑप्शन नंबर सी। रॉड। बताइए, रॉड कोशिकाएं किसमें सहायक होती है? बताइए, देखिए आपको बता दें कि लेंस की 2 भाग होता है। कौन कौन? यानी रेटिना का 2 भाग होता है, एक होता है शंकु और एक होता है रॉड। ठीक है, शंकु को हिंदी में कोन कहते हैं। ठीक है, और रॉड, शंकु को रॉड कहते हैं। ठीक है, जो हमारे आंखों को क्या करता है? रंग का निर्धारण करता है। शंकु कोशिकाएं ही हमारे आंखों के रंग का निर्धारण करता है। जैसे में प्राथमिक रंग लाल हरा नीला, ये लाल हरा नीला क्या होता है? यह प्राथमिक रंग देखने में सहायक होता है। किसी किसी व्यक्ति को या किसी किसी लड़के का क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? शंकु कोशिकाएं थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है और वो साफ ही खत्म हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। वो पहचान नहीं पाता है कि कौन सा रंग लाल है और कौन सा रंग हरा है। प्राथमिक रंग को पहचानने में वो एकदम प्राथमिक रंग पहचान नहीं पाता है, बिल्कुल ही पहचान नहीं पाता है। आप डॉक्टर के पास जाइएगा अपने आंखों को जांच कराने के लिए,
तो एक किताब रखे होंगे और उसी में से आपको पूछेंगे, कोई भी संख्या अंक पूछ लेंगे, बताइए 67 रहेगा, 68 रहेगा, या जेड रहेगा, या यू रहेगा, वो जो प्राथमिक रंगों से बिंदी बिंदी आकार करके रंगा होगा, उसी को, उसमें क्या आपकी आंखों को देखा जाता है, रॉड कोशिकाएं को देखा जाता है कि आप प्राथमिक रंग को पहचान पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी मंद और रात्रि को में देखने में। ठीक है, शंकु, अभी आपको बताया, शंकु यानी कोन कोशिकाएं किस कार्य में सहायक होती है, बताइए। शंकु यानी कोन कोशिकाएं किस कार्य में सहायक होती है, बताइए। शंकु कोशिकाएं किस कार्य में काम होती है, बताइए। ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, आपको अभी अभी बताया हमने कि लेंस के दो भाग होते हैं, एक शंकु, एक रॉड। रॉड क्या करता है, ये रॉड रंग का तरंगदैर्घ्य को बताता है, यानी कौन सा प्रकाश कितना तेज है इसको बताता है। और शंकु क्या करता है, ये रंग का निर्धारण करता है, यानी रंग की पहचान करता है, यानी देखने में आपको प्राथमिक रंग देख पाते हैं कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शंकु कोशिकाएं किस कार्य में सहायक होती है, रंगों की दृष्टि और तीक्ष्णता दृष्टि में पहचान में। माननीय नेत्र गोलकों को चारों ओर घुमाने के लिए कुल कितनी मांसपेशियां काम करती है, बताइए। मानव के जो नेत्र है, इसको लेंस के चारों तरफ घुमाने के लिए आपको बताया हमने कि सेलियरी मांसपेशियां जो लेंस को पकड़े रहती है, वही घुमाने के लिए काम में लिया जाता है, यानी वही मांसपेशियां मानव नेत्र के चारों ओर घुमाने में कार्य करती है। तो बताइए क्या होगा, कितनी मांसपेशियां कार्य में होती है? ऑप्शन नंबर सी, 6 मांसपेशियां, छह सिलियरी मांसपेशिया को मानव नेत्र के गोलक को चारों ओर घुमाने में काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का स्वभाव कैसा होता है? यह सभी एग्जाम में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, भी है। देखिए, यह रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। मानव के नेत्र में कौन सा लेंस है? उत्तल। मानव के नेत्र में कौन सा लेंस है? उत्तल। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। मानव आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। मानव का आंख किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मानव का आंख प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि जब मानव के आंख में प्रकाश प्रवेश करती है और लेंस पे जाकर टकराती है, तब मानव की छवि या किसी वस्तु या किसी पदार्थ, किसी का भी छवि बनता है, और तब मालूम चलता है कि हाँ, ये वस्तु, ये चीज है, इसका नाम ये है। ठीक है, तो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। कैमरे की फिल्म सेंसर के समान आंख का कौन सा भाग कार्य करता है, बताइए। कैमरे के फिल्म सेंसर के समान आंख का कौन सा भाग कार्य करता है, यानी फिल्म के समान कौन सा हमारे आंख कार्य करता है? फिल्म के समान क्या होता है? जैसे कोई मूवी देखते हैं मोबाइल में, उसमें क्या होता है, कोई भी चलचित्र चलता है तो उसमें क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, तभी तो हम देख पाते हैं ना। तो कैमरे के समान कौन कार्य करता है? हमारी छवि कहाँ बनती है? कैमरे पे, यानी कैमरे किसे बोलते हैं? मानव आंख का कौन सा भाग कैमरे के भांति कार्य करता है? रेटिना। रेटिना ही क्या कैमरे के भांति कार्य करता है, यहीं पे हमारी प्रतिबिंब बनती है, तब किसी वस्तु को हम सही से देख पाते हैं। सामान्य आंख की न्यूनतम दृष्टि दूरी लगभग कितनी होती है, बताइए। सामान्य आंख की न्यूनतम, स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, बताइए। हम कितने न्यूनतम दूरी पे स्पष्ट किसी वस्तु को देख पाएंगे? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। आपको किसी वस्तु को साफ देखना है तो उसके लिए आप 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए और उसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी आंख में कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखने के बाद आपकी आंख स्पष्ट देख पा रही है तो आप समझिए कि आपकी आंख सही है। अगर नहीं देख पा रही है तो बुझिए कि आपकी आंख में कोई दोष उत्पन्न हो गया है। सामान्य दृष्टि वाले मानव की अधिकतम स्पष्ट दूरी क्या है? अब देखिए इसमें क्या पूछा है, अधिकतम। आप मानव की आंख अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? तो इसके लिए कोई बाध्य और कोई सीमा नहीं है, आप कितनी दूरी तक
देख पाएंगे, इसके लिए अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, बताइए। निकट दृष्टि दोष में मानव को कौन सी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, बताइए। निकट दृष्टि दोष में मानव की स्पष्ट कौन सी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मानव की नजदीक वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट में क्या होगा, नजदीक का स्पष्ट दिखाई देगा आपको, यानी निकट वाली वस्तु आपको स्पष्ट दिखेगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नहीं दिखाई देगी। देखिए यहां दे रहा है कि कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ठीक है, नहीं है। आपको इसलिए परेशान नहीं होना है। नहीं, अगर बोलता कि कौन सी दिखाई देगी तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, इसे इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष न देके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति कौन सी वस्तुएं साफ नहीं देख पाता है, बताइए। तो दूर की वस्तुएं नहीं देख पाएगा और नजदीक की वस्तुएं देख पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया का सुधार किस प्रकार की लेंस से किया जाता है, बताइए। निकट दृष्टि दोष, किसी व्यक्ति को अगर बीमारी हो जाए तो उसे सुधार करने के लिए किस लेंस को पहनना चाहिए जिससे उनका बीमारी ठीक हो जाए, बताइए। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस को पहनना अति आवश्यक होता है, जिससे आपकी बीमारी सही हो सकती है मायोपिया में। चलिए, मायोपिया निकट दृष्टि दोष होने का मुख्य कारण क्या होता है, बताइए। जो निकट दृष्टि दोष होता है वो बीमारी किसके कारण होता है, बताइए। हमारे मानव का आंख जो होता है ना, वो नेत्र गोलक क्या होता है, उसका क्या होता है, आकार बढ़ जाता है, यानी लंबा हो जाता है। और लंबा होने के कारण क्या होता है, प्रतिबिंब लेंस पर ना बन के उसके जस्ट आगे बन जाती है। आगे बनने से उनको क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसलिए उसको लेंस पर प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या पहनते हैं हम लोग, अवतल लेंस पहन लेते हैं, जिससे क्या होता है, लेंस उसे उसके प्रतिबिंब पर उसके दृष्टि पटल यानी क्या होता है, मानव के नेत्र पर यानी दृष्टि पटल पर जाकर प्रतिबिंब बनता है, तब हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। यानी लेंस अति आवश्यक होता है। लेंस पर जब तक ले प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक ले आप स्पष्ट वस्तुओं को नहीं देख पाइएगा, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है, पहले प्रतिबिंब बन जाता है, इसीलिए उसे क्या दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेटिना पर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस पहनते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, सही से प्रतिबिंब बन जाता है और हम लोग साफ साफ वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। देखिए, दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किसमें कठिनाई होती है, देखिए दूरदृष्टि दोष हाइड्रोमायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को किसमें देखने में कठिनाई होती है, बताइए। दूरदृष्टि कौन सी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, बताइए। जिसको अगर दूरदृष्टि दोष बीमारी हो जाए तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ना कि वस्तु तो हम लोग दूर को स्पष्ट देखते हैं, लेकिन पास वाली जो वस्तु होती है उसे स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। यह क्यों होता है, क्योंकि हमारे मानव नेत्र का गोलक जो होता है, लेंस, क्या होता है, उसकी आकार सिकुड़ जाती है। जो प्रतिबिंब लेंस पर बनना चाहिए वो क्या होता है, जाकर पीछे बन जाता है और पीछे बनने से स्पष्ट वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। इसलिए हम लोग दूरदृष्टि दोष बीमारी होने पर हम लोग क्या उत्तल लेंस पहन लेते हैं, उत्तल लेंस पहन लेते हैं, जिससे हमारी प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर बनता है, तो वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। इसमें किसको देखने में कठिनाई होगी, दूरदृष्टि दोष बीमारी हो जाए किसी व्यक्ति को तो कौन सी वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाएगा, पास की वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या है, ऑप्शन नंबर ए 18 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि के सुधार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग, अभी अभी आपको बताया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्यों पहनते हैं हम लोग, जब दूरदृष्टि दोष का बीमारी हो जाए तो उत्तल लेंस क्यों पहनेंगे, उत्तल लेंस इसलिए पहनेंगे कि हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बने,
उत्तल लेंस क्या करता है, हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। हाइड्रोमाइपिया बीमारी हो जाती है तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के कहाँ बन जाती है, पीछे पीछे की तरफ बन जाती है, इसलिए उसको रेटिना पर बनाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। दूरदृष्टि दोष होने का प्रमुख कारण क्या होता है बताइए। नेत्र गोलक का सामान्य से छोटा हो जाना, यानी लेंस की शक्ति भी घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अभी आपको बताया लेंस की शक्ति भी घट जाती है और नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है और प्रतिबिंब पीछे बन जाता है, इसलिए दूरदृष्टि दोष हो जाता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, हम लोग दूर को वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाते हैं लेकिन नजदीक वाले वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से बातों को सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है बताइए। कलर ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है बताइए। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है बताइए। रेटिना की संकुए कोशिकाएं की कार्य क्षमता में जन्मजात में कमी, यानी कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक रोग है। अगर किसी व्यक्ति में कलर ब्लाइंडनेस है तो उनके बच्चों में भी यह बीमारी जाएगी ही जाएगी, इसलिए इसे अनुवांशिक बीमारी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, शंकु कोशिकाएं काम करना, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। ये शंकु कोशिकाएं कहाँ होती है, शंकु यानी कोन, कोन कोशिकाएं कहाँ होती है, यह हमारे मानव नेत्र के लेंस में होती है। रेटिना में, रेटिना का ही दो भाग होता है, एक होता है रॉड और एक होता है शंकु। रॉड क्या करता है, यह रंग की तरंगदैर्घ्य यानी क्षमता को बताता है, कौन सा प्रकाश कितना तेज है और धीमा है। और दूसरा होता है शंकु, यह क्या बताता है, रंग की प्रवृत्ति को बताता है, यानी कौन रंग कौन सा है, इसको प्रवृत्ति को बताता है। जैसे प्राथमिक रंग लाल हरा नीला है, ठीक है, तो उसके रंग को पहचान कराता है कौन, शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए। रंगधनता की पहचान के लिए कौन सी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है बताइए। कलर ब्लाइंडनेस, इसे इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, बताइए इसके लिए कौन सी पहचान करते हैं, इशिहारा टेस्ट बोलते हैं, जो हमारे डॉक्टरों द्वारा पढ़वाया जाता है रंगों को। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए रतौधी जो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाती है, किस विटामिन के कारण होती है रतौधी, किसी किसी को देखना रतौधी हो जाती है। रतौधी होने का मतलब कि दिन में दिखाई देगी, रात में उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो बीमारी हो जाती है रतौधी, विटामिन ए के कारण। मोतियाबिंद क्या है, मोतियाबिंद बताइए। मोतियाबिंद एक बीमारी होती है। मोतियाबिंद आजकल आपके गांव में सभी जितने भी 50 या 40 से अधिक एज वाले व्यक्ति हैं उनमें यह बीमारी दिख रही है। हमारे बिहार में सबसे अधिक मोतियाबिंद, बिहार, यूपी, झारखंड, इस सब जगहों पे मोतियाबिंद की बीमारी सबसे अधिक है। इसमें क्या होता है, लेंस की अपदर्शी यानी धुंधला हो जाता है। देखिएगा किसी बूढ़े व्यक्ति में क्या होगा, उनके जो ब्लैक भाग है उसमें व्हाइट सा दिखेगा, एकदम व्हाइट धब्बा हो जाएगा, वही क्या होता है, मोतियाबिंद की बीमारी होती है। इसका इलाज आप लोग ऑपरेशन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेंस ऑपरेशन द्वारा ही, शल्य क्रिया द्वारा ही इसका हम लोग अच्छा कर पाएंगे। मोतियाबिंद का इलाज आमतौर पर किस प्रकार से किया जाता है बताइए। मोतियाबिंद को अभी बताया ना, शल्य क्रिया द्वारा धुंधले लेंस को निकालकर कृत्रिम लेंस का प्रत्यारोपण करना, यानी क्या होगा, जो भी आपकी लेंस में जितना भाग खराब हो गया है उसको निकालकर वहां कृत्रिम ढंग से, यानी डॉक्टरों द्वारा बनाया गया कृत्रिम लेंस को डाल दिया जाता है, जो आपके रेटिना के ऊपर जाकर चिपक जाता है, जिससे आपको किसी वस्तु में अगर कोई भी बीमारी हो तो किसी वस्तु को देखने में आपको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। नेत्रदान प्रत्यारोपण में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है बताइए, अभी आपको बताया। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, 26 क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया का तो ही तो नेत्रदान किया जाता है ना, कॉर्निया का यानी नेत्र पटल को ही दान में दिया जाता है। किसी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का आंख खराब है, ठीक है,
तो दूसरे का क्या होगा, कॉर्निया को निकालकर डॉक्टरों द्वारा लगा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे भी कभी कभी आप देखे होंगे कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो आप सदर अस्पताल किसी भी सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाइएगा तो उनका क्या होता है, उनका मेडिकल होता है, यानी मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या किया जाता है, उनके ऑर्गन्स को काट के, मतलब जो भी अच्छा चीज रहता है उसको रख लिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। ठीक है, और बाकी सबको जो भी खराब खराब ऑर्गन होता है उसे छोड़ दिया जाता है। और वो किस लिए रखा जाता है कि किसी व्यक्ति में लगाने के लिए, जिससे उसका उद्धार हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सी है, बताइए। आंख हमारे स्वस्थ रहे इसके लिए कौन सी विटामिन अति महत्वपूर्ण है, बताइए। विटामिन ए, हमारे आंख के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए सबसे अति महत्वपूर्ण है। अब विटामिन ए किस में पाया जाता है, बताइए। गाजर, गाजर में क्या होता है, गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए मिलता है। ठीक है, गाजर में विटामिन ए प्राप्त, आपके आंख में कोई दोष हो सकता है तो आप गाजर खा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चुकंदर गाजर खा सकते हैं जिससे विटामिन ए मिलता है, आपकी आंख स्वस्थ रहेगी। इनमें से किस भोजन में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो आंखों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, बताइए। अभी अभी आपको बताया हम, गाजर, ऑप्शन नंबर ए, गाजर ही सबसे अधिक विटामिन ए का स्रोत होता है। ठीक है, तेज धूप में पराबैंगनी यानी यूवी किरणों से आंखों की रक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए, बताइए। तेज धूप में यूवी किरण यानी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट किरण से आपकी रक्षा के लिए क्या उपयोग करना चाहिए, बताइए। सॉन्स ग्लास पहनने चाहिए। ठीक है, सॉन्स ग्लास मतलब धूप का चश्मा। ठीक है, धूप का चश्मा किससे बना होता है, बताइए। क्रूक्स कांच, जो क्रूक्स कांच होता है उसी से आपका सॉन्स ग्लास बनता है। आंसू में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो आंखों के बैक्टीरिया संक्रमण से बचाने में मदद करता है, बताइए। आंखों में कौन सा एंजाइम होता है जो हमारे आंखों को, आंखों में कोई बैक्टीरिया चला जाए उसे मार देता है, यानी संक्रमण होने से बचाता है, यानी जल्दी आपको ठीक कर देगा। उसमें हमारे आंखों में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर ए, लाइसोजाइम पाया जाता है जो यह क्या करता है, यह हमारे बैक्टीरिया जो भी बाहर से हमारे आंखों में चली जाता है उसे क्या करता है, मार देता है, संक्रमण होने से बचाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यदि किसी पदार्थ जैसे केमिकल की छिट्टन आंख में पड़ जाए तो क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। आप किसी किसी को देखेंगे, हमारे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, सीमेंट की फैक्ट्रियों में मजदूर जाते हैं और क्या होता है, वहां पे मजदूरों को क्या होता है, सॉन्स ग्लास दिए जाते हैं, चश्मा पहनाया जाता है, मास्क पहनाया जाता है, किस लिए कि उसके छोटे छोटे कण होते हैं जो सीमेंट के आंखों में ना पड़ जाए। आंख में पड़ने से क्या होता है, आंखें खराब होने लगती है। ठीक है, धीरे धीरे, इसलिए उसे बचाने के लिए सॉन्स ग्लास यानी आंख की चश्मा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताइए, अगर आपके आंख में कुछ चले जाए, कोई कण चला जाए तो आप क्या कीजिएगा, प्राथमिक उपचार क्या होगा आपके लिए, बताइए। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ऑप्शन नंबर, तुरंत कम से कम 10 से 15 मिनट तक साफ पानी से आंखों को धोना चाहिए। ठीक है, साफ पानी से आंखों को धोना चाहिए। कौन सी संरचना आंखों को गोलाकार बनाए रखती है, बताइए। कौन सी संरचना जो है जो हमारे आंखों को गोलाकार बनाए रखती है। आपको बताया कि घूमने में मदद करती है, गोलाकार बनाए में रखने में मदद करती है, विक्टर्स ह्यूमरस। यह क्या होता है, यह एक द्रव होता है जो हमारे लेंस के आसपास चिपचिपी पदार्थ होती है, विक्टर्स ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर डी। रंगों को पहचानने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है, बताइए। रंगों को पहचान करने में, अभी आपको बताया हमने, शंकु कोशिका और रॉड कोशिका। ठीक है, तो बताइए रंगों को पहचानने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है, जो रंग को पहचान सके कि हाँ ये लाल रंग है, यह हरा रंग है, यह नीला रंग है। ठीक है, रंगों को पहचान करने में कौन सी कोशिकाएं हमारे सहायक होती है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, कोन, यानी क्या होता है, शंकु। इसे भी तो शंकु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शंकु।
ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, शंकु कोशिकाएं। ठीक है, रॉड कोशिकाएं क्या होता है, यह रंग की प्रवृत्ति को यानी रंग के तीव्रता को बताता है कि कौन सा प्रकाश कितना तेज है और कितना कितना कमजोर है। ठीक है, आंखों की बनावट में किस भाग में प्रकाश की छवि बनती है, बताइए। आंख जो हमारे हैं कहाँ पे हमारी प्रतिबिंब बनते हैं यानी छवि बनता है, बताइए। अभी आपको बताया, हमारे आंख के सबसे निचले भाग जो रेटिना है यानी दृष्टि पटल है, उसी पे हमारे मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वहीं पर क्या होता है, किसी वस्तु का छवि बनता है। इसे फिल्म लेंस भी कहा जाता है। दृष्टि पटल को क्या कहा जाता है, फिल्म लेंस, यानी फिल्म लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, फिल्म लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, रेटिना कभी भी आपको क्या प्रतिबिंब बनने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर सी। आंख की फोकसिंग शक्ति को क्या कहा जाता है, आंख के फोकसिंग शक्ति को क्या बोलते हैं, जैसे आपकी कितनी क्षमता है कि आप कितना दूर देख पाते हैं, शक्ति इसी को बोलते हैं। ठीक है, आपके पास कितना शक्ति है जो किसी कार्य को कर सकते हैं। उसी तरह आपकी आंख की शक्ति को भी मापा जाता है डायोप्टर में। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, एकमोडेशन। ऑप्शन नंबर सी। के एकमोडेशन। कलर ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है, बताइए। कलर ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है। अभी आपको बताया कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कोन शंकु यानी शंकु कोशिकाएं हमारी धीरे धीरे खराब हो जाती है, इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस होता है। यह एक अनुवांशिक बीमारी है जो इसका वाहक माताएं होती है। अगर आपको हुआ है तो आपके लड़के को भी यह कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होगी। आंखों में आंसू बनने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं, बताइए। हमारे आंख में जो आंसू बनता है उसे क्या कहते हैं, लैक्रिमल ग्रंथि। क्या होता है, लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि यहाँ पे होता है जो आंख के स्क्लेरा के एकदम दाहिने सटे हुए भाग को कहते हैं, जो क्या कहता है, आंसू को निकालता है। ठीक है, कीचड़ को भी निकालता है, यही कौन, लैक्रिमल ग्रंथि। स्क्लेरा का क्या कार्य होता है, बताइए। अभी आपको बताया कि व्हाइट वाला जो भी भाग आंख में दिख रहा है, सफेद जो ब्लैक भाग के साइड में जितना भी सफेद भाग दिख रहा है, इसे स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, स्क्लेरा यानी श्वेत पटल। तो बताइए श्वेत पटल का क्या कार्य होता है, यानी स्क्लेरा का क्या कार्य है, बताइए। 38 क्वेश्चन नंबर 38 का सी। बताइए, आंखों को आकार और सुरक्षा देना। अभी अभी आपको बताया स्क्लेरा का क्या कार्य होता है, यह आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। आंखों की रोशनी की माप किसमें मापी जाती है, बताइए। आंखों को शक्ति यानी रोशनी किसमें मापी जाती है। अभी आपको बताया कि आंखों की शक्ति किसमें मापी जाती है, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों में सूखापन, देखिएगा आंखों में सूखापन किस विटामिन की कमी से होती है। देखिएगा जितने भी आजकल विद्यार्थी है, जो भी कॉम्पिटेटिव की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो आजकल लाइब्रेरी में अधिक मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिना सन ग्लासेस यानी बिना ब्लू कट के चश्मे का बिना पलक झपकाए 10-10 मिनट, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा तक अपने क्या मोबाइल में देखते रहते हैं, कुछ कोई भी वीडियो देखते रहते हैं, जिससे उनका क्या होता है, आंखों में सूखापन रोग हो जाती है। आंखों में सूखापन होने से क्या हो जाता है, आंखों में सूखापन होने से बहुत जलन, उसमें बहुत सी आंखें लाल हो जाती है, उसमें जलन होने लगता है। ठीक है, तो वो किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन ए। विटामिन ए। आप लोग आंखों को स्वच्छ रखिए, सुरक्षित रखिए। देखिए आंखों को सुरक्षित रखने से आपको गाजर और चुकंदर खाना चाहिए, जिससे आपकी आंख स्वच्छ और स्थित रहे। ठीक है, स्वच्छ रहे। आपको आंखों को बचाने के लिए आप लोग ब्लू कट का चश्मा इस्तेमाल कीजिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का अधिक उपयोग कर रहे हैं, अगर अधिक से अधिक संख्या में उपयोग कर रहे हैं, जैसे मोबाइल को अधिक देर तक ले यूज करना, ऑफिस के वर्कों में अधिक देर तक ले लैपटॉप का यूज करना, उस समय में आपकी आंखें खराब हो सकती है। इससे बचने के लिए आप ब्लू कट का चश्मा का इस्तेमाल करें और 20 मिनट का गैप दें,
उसके बाद से फिर अपना वर्क करें। ठीक है, इससे अब जय हिंद और जय भारत। आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। फिर देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो नोज और माउथ को लाया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको माउथ से और नोज और ईयर, कान भी लिया जाएगा। उसमें उससे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाकर और अपलोड किया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है।